बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इस टॉपिक में आज हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस के बारे में एक्सप्लेन करता चलूँ। इक्वेशन तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जिसके दरमियान में इक्वल का साइन भी आ रहा हो। इक्वल के साइन के लेफ़्ट साइड पे भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं और राइट साइड पे भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो वो तो होती हैं इक्वेशंस। अब आगे इसकी फर्दर इक्वेशंस की टाइप भी होती हैं। तो जिसमें एक टाइप होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसकी जो वन डिग्री जिसकी टर्म्स होती हैं ना, ओनली वन डिग्री, वो जो इक्वेशंस होती हैं उन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो फर्दर ये अलहदा से टॉपिक है कि और इसकी कौन कौन सी टाइप हैं इक्वेशंस की। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो इन क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सॉल्व मीन क्या होता है? सॉल्व मीन ये होता है बेटा कि अगर किसी इक्वेशन में, यानी इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया होता है, जो अननोन दिया होता है, उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अननोन की वैल्यू इस तरह से फाइंड होती है कि उसकी जब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, रिप्लेस कर दें, तो ये इक्वेशन बिल्कुल उसको वो सेटिस्फाई करती है, आंसर ट्रू आता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका जो डिफरेंट मेथड है वो उससे मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। इन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इस बहरहाल जो मैं भी इन्हें भी एक मेथड इसमें जो मेरे माइंड में है मैं उस मेथड से करवाऊँगा। तो कोई ये ना समझे कि शायद हमने किसी और जगह तो और मेथड से देखा था, ये और मेथड है तो ये रॉन्ग हो गया, वो शायद ठीक हो गया, या वो ठीक है ये गलत हो गया। ऐसा नहीं आपने सोचना। आपने बस इसको समझने की कोशिश करनी है। ये अलजबरा की जो क्वेश्चन होती हैं उनकी बेसिक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में तो और भी इस टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे। तो अब बेटा आपने देखना है कि इसमें ये इसके रूल्स हैं, दो तरह के रूल हैं कि हमने सिर्फ जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को वेरिएबल कह लें या अननोन कह लें, इसको एक एंड पे रखना होता है। बाकी सारे जो नंबर होते हैं उनको रूल्स के मुताबिक इक्वल के उस पार ले जाना है। तो अगर जिस नंबर को हम उस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि जब भी ये जो इक्वल का साइन है, इक्वल की दीवार कह लें, कि जब भी ये दीवार फलांगनी है इधर से इधर या इधर से इधर, तो इसके कुछ रूल्स हैं। अगर तो उस तरफ प्लस का साइन हो उसके साथ, तो दूसरी तरफ जाके माइनस का साइन हो जाता है। अगर माइनस का साइन हो तो जब इक्वल को फलांगेंगे, ये दरमियान में इक्वल है ना, यानी इक्वल के जब उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो तो प्लस हो जाता है, यानी प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, ये एक तरह से है। इस तरह मल्टीप्लाई डिवीजन का, अगर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस तरफ जाके डिवीजन में ना कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इस तरफ डिवीजन हो तो उस तरफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से उधर भी लेके आए तो यही रूल है, सेम रूल है कि उधर से इधर लाएं, यानी प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, मल्टीप्लाई को डिवीजन और डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। तो इसके बेटा रूल ये है कि पहले जो अकेले नंबर होते हैं बगैर वेरिएबल के, उनको पहले उस तरफ शिफ्ट करेंगे। ये 2x एज इट इज़ आ गया, ये प्लस, ये इक्वल का इक्वल आ गया, ये +5 उधर जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैं एरो लगा देता हूँ कि हम +5 को उधर लेके जा रहे हैं। 19 तो पहले उधर है ना, +5 है उधर जाएगा तो -5। अभी मैंने बताया ना कि प्लस का साइन हो तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाता है। तो पहले इनको आप सॉल्व कर लें। ये एज इट इज़ आ गया, इक्वल का इक्वल, 19 में से 5 माइनस किए। ये प्लस माइनस का रूल वही है कि सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। तो ये डिफरेंट साइन है, 19 से 5 माइनस किए तो 14, और प्लस माइनस में आपको पता है कि आंसर ग्रेटर नंबर का आता है, प्लस का। अब सिर्फ एक्स को बचाना है ना इधर। अब 2 जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो इसके साथ क्या हो रहा होता है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को भी हमने उस तरफ लेके जाना है। तो मैंने ये बताया था ना कि जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। तो हम डिवाइड को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड, 14 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लें, 2 1 दा 2 7 दा, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 7। और एक बात और भी याद रखनी है आप लोगों ने, मे बी हर क्वेश्चन में बार बार ना मुझसे कही जाए कि अगर इक्वल दरमियान में आ रहा हो ना तो फिर स्टार्ट में इक्वल का साइन नहीं लगाते।
ठीक हो गया। ये ना हो गया आप हर लाइन के शुरू में भी इक्वल लगाते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर सेंटर में इक्वल आ रहा है ना क्वेश्चन में, तो इसके शुरू में इक्वल का साइन नहीं लगाते। इस सेकंड पार्ट में बेटा ये हमने एक्स वाली वैल्यू को पहले एक तरफ लेके जाना है। अगर ये देखें कि एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे दूसरी तरफ भी नज़र आ रही है, जो हमने पहले पार्ट किया था उसमें नहीं थी। तो अब ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना एक्स समेत, एक्स भी है साथ ये टू भी है, इस कंप्लीट को उधर लेके जाना है। इस तरफ कंप्लीट वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, उधर जाएगा तो ये तो एज इट इज़ आ गया ना। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस की हो जाएगी, और -7 उस तरफ चला जाएगा। -7 है, माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये पहले इसको उधर ले जाएं, -2x, ये दरमियान में इक्वल है। ये इक्वल की द्वारें फैलांग रहे हैं, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, और ये -7 था उधर जाके +7 हो गया। ये +3 पहले इधर था। तो उम्मीद है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। हमने जब भी इनको जंप लगवाना है तो पूरी वैल्यू जो एक्स वाली होती है, अगर उसको एक तरफ, एक्स वाली वैल्यू एक तरफ करनी है, तो पहले ये जो इसका कोएफिशिएंट होता है इस समेत उस तरफ लेके जाना है। तो अब देखें, एक्स में एक्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गए, 5 से 2 माइनस किया 3x, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस। तो स्टार में प्लस ना भी लिखा तो अंडरस्टूड है प्लस ही है, ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए। 7 + 3 10, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वही इधर रहेगा, बाकी वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे। अब ये +3 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई एक्स के साथ उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो बाकी इस आंसर को अगर हम मिक्स नंबर में भी करना चाहें, ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो भी मेथड ठीक है। अगर यहाँ तक भी छोड़ दें तो ये भी ठीक है। इस थर्ड पार्ट में बेटा पहले हम एक्स वाली वैल्यू को, जैसे ये एक्स वाली वैल्यू है, ये एक्स वाली वैल्यू है, एक्स वाली वैल्यूज़ को सारे इसको एक तरफ कर लेंगे और नंबर्स को दूसरी तरफ। ये 19x है, जो पहले इधर है ये तो एज इट इज़ नीचे आ गई ना। तो अब ये +11 है, उस तरफ जाएगा तो -11 हो जाएगा, ये इक्वल दरमियान में ही है। अब -13 को भी उधर लेके जाना है, ये -13 है, उधर जाके ये +13 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अगर वैल्यू उधर वाली वैल्यू सेम साइड पे हो, वैसे के वैसे ही नीचे लेके आना हो, तो फिर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, यानी साइन की चेंजिंग नहीं होती। अब देखिए एक्स में एक्स की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 19 से 11 माइनस किया 8x, और ग्रेटर नंबर का साइन इक्वल का इक्वल। अब ये सेम साइन है, प्लस हो गए। 27 में 13 प्लस किए तो 40। अब x के साथ 8 है, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई की वैल्यू को उस तरफ जाके डिवाइड करते हैं ना, उस वक्त साइन चेंज नहीं होता, जो भी उसका साइन होता है वो एज इट उसके साथ ही जाता है। तो अब बेटा ये 8 1 दा 8, 8 5 दा 40, ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस पार्ट में देखें बेटा 9y + 17 = 6y + 23। उसी रूल के मुताबिक जो y वाली वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल वाली वैल्यू हैं, उनको हम इक्वल के एक तरफ ले जाएंगे। तो ये +6y है, उधर जाएगा तो ये एज इट इज़ आ गई, ये +6y है, इधर आके -6y हो जाएगा इक्वल। ये +17 है, उधर जाएगा तो -17 हो जाएगा, +23। ये जो वैल्यू है इसको हम इसके बाद भी लिख सकते हैं, तो ये पहले भी लिख सकते हैं, बस इक्वल के उस तरफ होनी चाहिए, बस साइन इनका उस तरफ जाके बस चेंज करना है, चाहे इसको इससे पहले लिखें या बाद में लिखें। अब देखो ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, 9 - 6 3y, ग्रेटर नंबर का साइन इक्वल का इक्वल। अब ये भी देखो डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 23 से 17 माइनस किया तो 6, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस। अब 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो 3 डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड इसने जाके होना है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो ऐसे कर देते हैं कि 3/6, ये 6 को नीचे ले, ऐसे नहीं, जो वैल्यू ऊपर है उसने ऊपर जाना, इसने जाके डिवाइड होना है उधर। तो अब 6 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 2। तो ये बेटा इसका आंसर है।
तो इस पार्ट में एक ब्रैकेट भी दी हुई है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ तक ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 2x + 3 = 16। ब्रैकेट के अंदर तो देखो हम x में बगैर x वाली वैल्यू को प्लस माइनस नहीं कर सकते, हम सिंपल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट जब भी हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन। तो बेटा ब्रैकेट को रिमूव करने का मेथड यही है कि ब्रैकेट के को जब रिमूव करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन उसकी वजह से चेंज हो जाते हैं, यानी कि वो साइन जाते हुए बता के जाता है कि अंदर के साइनों को क्या करें। अगर तो प्लस का साइन हो तो वो कहता है कि अंदर के साइन चेंज ना करो, अगर माइनस का साइन हो तो वो कह देता है कि अंदर के साइनों को चेंज कर देना है। तो अब देखें ब्रैकेट रिमूव की, माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है चेंज होकर क्या हो जाएगा -2x, और ये भी चेंज हो जाएंगे, यानी पूरी ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू के साइन चेंज होने हैं। तो ये माइनस है तो चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए अब वही रूल जो हम इससे पहले क्वेश्चन में करते रहे हैं कि एक्स वाली वैल्यू को पहले एक तरफ कर लें और वाई की वैल्यू को एक तरफ कर लें। तो अब देखें बेटा कि ये जो -2x है ये भी इधर चला जाएगा, ये पहले वाला +2x, ये -2x जब इक्वल से इक्वल की दीवार को फैलाएंगेगा ना तो साथ ही उसका माइनस का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो गया +2x इक्वल दरमियान में। ये जो 3 नज़र आ रहा है ना यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ये हमारे माइंड में है कि हमने 3 को उस तरफ इसको जंप लगवा देना है। ये ज़रा बच्चों को इजी करने के लिए मैं जंप का वर्ड यूज़ करता हूँ, वरना इधर मूव उधर मतलब शिफ्ट करना उधर मूव करना ऐसे वर्ड इसके लिए भी यूज़ होते हैं। ये 16 है, ये +3 है, और ये +3 जब इधर आएगा तो इधर -3 हो जाएगा, प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाता है ना। अब देखें बेटा जी इधर ये भी +2x है, ये भी +2x है, सेम साइन हो तो +2 + 2 4, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो स्टार्ट में प्लस ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है प्लस ही है। अब देखें कि ये +3 है ये -3 है, डिफरेंट साइन हो तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं। 3 से 3 माइनस किया 0, या हम वैसे कहते हैं कि अगर सेम नंबर हो साइन डिफरेंट हो तो कट जाते हैं। तो ये 16 का 16 आ गया। अगर वैसे भी इनको हम प्लस कर लें फिर माइनस कर लें फिर भी आंसर यही आना है। अब देखें मेरा बेटा इसमें अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 16 को 4 से डिवाइड करें तो 4 1 दा 4 4 4 दा x = 4। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 पार्ट है। बुक में देखो 6 को भी उन्होंने 4 ही लिखा हुआ है, 5 के बाद फिर 4, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है। तो अभी क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है तो इसमें काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई हैं, तो बहरहाल हमने खुद ही अंडरस्टैंड कर लेना कि ये क्या लिख रहे हैं। तो इस पार्ट में बेटा देखें फ्रैक्शन भी है, कुछ नंबर्स की फ्रैक्शन है, तो आपने बिल्कुल इससे घबराना नहीं है कि अब फ्रैक्शन होगी तो अब क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब देखें फ्रैक्शन वाले जो नंबर हैं, जो डिनोमिनेटर पे नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 2 है और इधर भी 2 है, यानी इन दोनों का 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, आप चाहे चेक करके देख लेना। उनका जो भी एलसीएम होगा ना, एलसीएम को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे लिख भी लें कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, यानी जो इसका एलसीएम था उस एलसीएम के साथ दोनों साइडों को डिवाइड कर देना। इसमें ये होता है ना कि जो एक्शन इक्वेशन की एक तरफ होता है वही एक्शन इक्वेशन की दूसरी जानब भी होता है, हमने इक्वेशन को बैलेंस एक्चुअली रखना होता है। तो अब सारी टर्म्स को ना बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए पहले वो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये ऐसे ब्रैकेट के साथ कर लें, एक ही बात है। ये इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई इक्वल का इक्वल, और इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए मेरा बेटा इसमें हर टर्म के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, बाकी अब 1 आता है ना, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी क्या बच गया, x + 3 × 6 = ये 1।
तो अब देखें बेटा, ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया था, ताकि फ्रैक्शन हमारी ख़त्म हो जाए। अब देखो ना, फ्रैक्शन ख़त्म हो गई तो अब हमारे पास फिर वो सिंपल इक्वेशन बन गई जिस तरह की हम पहले सॉल्व करते आए हैं कि जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रहने देना, नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाना है। अब +6 है, उस तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 6 से 1 माइनस किया 5 और ग्रेटर नंबर का साइन। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब 7th पार्ट है, इसमें बेटा देखें कि इसमें ब्रैकेट भी है और फ्रैक्शन भी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो पहले ब्रैकेट को ख़त्म कर लेना चाहिए, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ब्रैकेट कैसे ख़त्म होगी, ब्रैकेट के बाहर जो 8 है, 8 ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, अगर ब्रैकेट और नंबर के दरमियान में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब बाहर 8 है, 8 ब्रैकेट वाले सारे नंबरों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाले नंबरों से। 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x ओवर 2 के 2 एज इट इज रह गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 द 24 इक्वल का इक्वल। जब ये ब्रैकेट सिर्फ 8 की वजह से थी, जब 8 अंदर आ गया तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। इक्वल का इक्वल 7x + 2। तो अब इसकी फ्रैक्शन तो वैसे ही इसके साथ ही कैंसिल हो रही है, ऐसे ऊपर नीचे ही। 2 1 द 2 2 4 द, यानी 4x - 24 इक्वल टू 7x + 2। मैंने इस टाइम में ना सिर्फ ये इसको कैंसलेशन की है, तो मैंने कहा बाकी सारा जो वर्किंग है अगले स्टेप में करूँगा। अब देखें ये वाली x वाली वैल्यू है, तो एक ये x वाली वैल्यू है, इसने जाना है उधर, और ये नंबर है, इसने जाना है इक्वल के उस पार। अब बेटा ये भी इसमें याद रखना है कि ये जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये वरना पेपर में या स्टूडेंट को अलाउ नहीं होते ये जो कलर ग्रीन रेड जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको ना वाज़ेह करने के लिए कि आपको क्लियर नज़र आए, इसलिए ये कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब देखें 4x एज इट इज़ आ गया, ये +7x है, इधर आएगा तो -7x हो जाएगा, इक्वल का इक्वल। ये +2 पहले इधर है, ये -24 है, -24 उस तरफ जाएगा तो +24 हो जाएगा। अब देखिए मेरा बेटा, इसके अब दोनों के डिफरेंट साइन हैं। x में x की वैल्यू को कंबाइन करेंगे ना तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है। 7 से 4 माइनस किया 3x, और आंसर के साथ साइन कौन सा आता है प्लस माइनस में, बड़े नंबर वाला, इक्वल का इक्वल। अब ये भी देखिए सेम साइन है, सेम साइन होगा तो प्लस हो जाएंगे। 24 में 2 प्लस किया तो 26, और आंसर के साथ ग्रेटर नंबर का साइन प्लस। अब देखें ये वाला नंबर x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैंने बताया था कि जब मल्टीप्लाई का नंबर उस तरफ जाकर डिवाइड होता है तो उसका साइन चेंज नहीं होता, साइन वैसे का वैसे ही साथ आता है। इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाकर ये डिवाइड हो गया। तो अब मेरा बेटा यही इसका आंसर है। तो इसमें आप एक और बात भी क्लियर करता चलूँ, इस माइनस को चाहे आप 3 के साथ लिख लें, चाहे इस लाइन के साथ लिख लें, चाहे 26 के साथ लिख लें, ये एक ही बात है। ज़रा मैं एक साइड पर लिख कर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ओवर 3, हम इसको, ये 26 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक ही बात है, ये तीनों एक ही, यानी साइन तीनों में से जिसके साथ जगह पे मर्ज़ी लिख दें आप। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर हो गया।